पार्ट 3 गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। यह कहानी तब की है जब गजनंदन लाल 16 वर्ष के थे। यथा नाम तथा गुण, यानी गोल मटोल हाथी के बच्चे थे। छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर, चलते वैसे ही झूम झूम कर, बातें भी वैसी ही बुद्धिमानी की करते और स्वभाव से इतने हंसमुख कि रोते हुए को भी हंसा देते। उन्हें एक दिन पता लगा कि स्कूल के लड़कों की एक टोली गोमुख की सैर करने जा रही है। गोमुख से गंगा जी निकलती हैं। वह गंगोत्री से भी 21 किलोमीटर आगे है। बस गजनंदन तुरंत प्रिंसिपल के पास हाजिर हो गए। बोले, सर मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे? तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। गजनंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर शरीर अपनी फिक्र अपने आप करेगा। हमें तो देखना यह है कि मेरे जाने से लाभ कितने होंगे। प्रिंसिपल साहब अचरज से हंसे, पूछा, क्या क्या लाभ होंगे बताओ तो जरा। तुम तो 5 आदमियों का राशन खा जाओगे। ये ठीक है सर। गजनंदन ने बिना हिचके जवाब दिया, लेकिन मुझे सर्दी भी तो कम लगेगी। ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं सदा चुस्त रहूंगा। ये तो हुआ एक लाभ। अब दूसरा सुनिए। जब मेरे साथी थक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हंसा हंसा कर फिर से तरोताजा कर दूंगा। मुझे देखकर उनकी हिम्मत लौट आएगी। तीसरा लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमें कहीं रस्सा बांधने की जरूरत हुई और वहां चट्टान न हुई, तो मेरे शरीर से यह काम बेखटके लिया जा सकता है। मैं अपने पैर बर्फ में गाड़ दूंगा। यह सुनना था कि सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। गजनंदन भी खूब हंसे, इतना कि तोंद हिलने लगी। जरा शांति हुई तो बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सर एक लाभ मेरा भी होगा। मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा। वो तो हमने सोचा ही नहीं था। प्रिंसिपल बोले, तुम जरूर जाओ। और इस प्रकार गजनंदन लाल की पहाड़ पर चढ़ने की कहानी शुरू हुई। तैयारी होने लगी। वह हो चुकी तो मंजिल दर मंजिल रेल, बस, जीप द्वारा यात्रा करते करते 7 लड़के, एक मास्टर जी और 2 सेवक एक दिन सांझ पड़े गंगोत्री में प्रकट हो गए। वहां दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। सब कहीं सन्नाटा छाया था। कहां दिल्ली की गहमा गहमी, कहां ये चुप्पी। पर ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। नीचे से आती गंगा की कलकल ध्वनि में बड़ा प्यारा संगीत था। बच्चे सब थकान भूलकर मंत्रमुग्ध से इधर उधर देखने लगे। तभी एक स्वामी जी वहां आए। वे वहीं रहते थे और वे ही उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले उन्हें गरम गरम दूध के साथ एक एक गोली दी। कहा, इसे खाकर दूध पी लो। बिस्तर तैयार है, सो जाओ। कल सवेरे ही हमें आगे बढ़ना है। बच्चे थक तो रहे ही थे, सर्दी भी खूब थी। बस दूध पीकर बिस्तर में घुस गए। स्वामी जी उन्हें कहानी सुनाते रहे। गजनंदन हंसी की फुलझड़ी छोड़ते रहे। इसलिए वे कब सो गए पता नहीं लगा। सवेरे जब आंख खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। गजनंदन कूदकर चबूतरे पर आ गए। बोले, देखो देखो, यहां मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद हैं। साथी विद्यार्थी चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ है वे? गजनंदन ने उत्तर दिया, क्यों, ये पहाड़ जो है, बड़ा होकर मैं ऐसा ही लगूंगा। काला काला, भारी भरकम, मूर्धाकार शरीर। सब लड़के हंसे। बोले, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती कि मास्टर साहब ने पुकार कर कहा, लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। बस फिर क्या था। लड़कों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांध, स्काउटिंग की पोशाक पहनी, अपने कंधों पर थैले बांधे और उनमें भरा जरूरी सामान, मेवा, मिश्री, दवाई, बिस्कुट वगैरह वगैरह। गजनंदन बीच बीच में हर चीज चखते और झूम झूम कर तारीफ करते। कभी बाहर भागते, कभी अंदर आते। मास्टर साहब बोले, गजनंदन, इस तरह तो तुम जल्दी थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है।
गजनंदन ने उत्तर दिया। सर, उसी का तो अभ्यास कर रहा हूं। हंसते हंसते चढ़ाई आरंभ हुई। गोमुख जाने वाली पगडंडी बहुत संकरी थी। भोला शंकर ने कहा, सर, पगडंडी पर गजनंदन कैसे चलेगा? कहीं तोंद अड़ गई तो? मास्टर जी बोले। जरा आगे देखो, स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है। अचरज से विद्यार्थी ने देखा कि वह स्वामी जी के साथ था। वहीं से चिल्लाकर उसने कहा, भोला शंकर, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, लेकिन यहां इतनी है कि गिन भी ना सको। बाप रे, सचमुच ये तो डरावनी है। भोला शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा और कहा, एक भी गिर पड़ी